Everyone, welcome back. We discussed about the concept of relative atomic mass. For exam point of view and for question solving point of view, whatever we have completed in the previous videos is sufficient. But if you want to develop more understanding about the relative atomic mass, then this video will be useful. In this topic, we are going to talk about three major questions. The question number one, हाउ डू वी कंपेयर द मासेस ऑफ एटम्स. हमें कैसे पता है कि एक पर्टिकुलर एटम दूसरे से कितने टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है. व्हाई एटम्स ऑफ कार्बन 12 वर यूज्ड एज अ रेफरेंस. कोई दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते थे, कार्बन 12 के एटम को ही क्यों सेलेक्ट किया गया. एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज कि जब 1/12 ऑफ कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो पूरा एटम एज अ रेफरेंस यूज क्यों नहीं कर रहे, उसके 12th पार्ट को ही हम रेफरेंस में यूज क्यों कर रहे हैं. ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का जो, इन तीनों क्वेश्चन का जो रूट है वो रूट जाता है टू द प्रॉब्लम वी रेज इन द फर्स्ट वीडियो, दैट इज वन एटम इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड सेकेंड थिंग वी कैन नॉट सी द पार्टिकल. अब जिस पार्टिकल को आप सिंगल पार्टिकल में ऑब्टेन भी नहीं कर सकते और जिस पार्टिकल को आप देख भी नहीं सकते, उसके मास को आप कैसे फाइंड करोगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम एक काम कर सकते हैं, हम एक एटम नहीं लेंगे, वी विल टेक सम क्वांटिटी. आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल. 1 माइक्रोग्राम क्वांटिटी आई हैव टेकन ऑफ द मैटर. इसमें बहुत सारे एटम्स हो गए और मैंने एटम्स को फाइंड कर लिया. That is 10 raised to the power 15 atoms are present. तो 10 raised to the power 15 atoms का मास है 10 raised to the power -6. तो एक एटम का मास कितना होगा, 10 raised to the power -6 ग्राम divided by 10 raised to the power 15 is equal to 10 raised to the power -21 ग्राम. एक एटम का मास ग्राम में आ गया. ऐसा हम कर सकते हैं. यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, how would we find how many atoms are present. हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उस सैंपल के अंदर कितने एटम्स हैं. शायद डायरेक्टली हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उसमें कितने एटम्स हैं, लेकिन हम उसके नंबर्स को कंपेयर कर पाएंगे, जिसके लिए हमें काम आएगा एवोगैड्रो लॉ. हाउ वुड द एवोगैड्रो लॉ हेल्प अस. तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं एवोगैड्रो लॉ का. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases contain same number of molecules. According to Avogadro hypothesis, under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contain same number of molecules. ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है. तो हम इस हाइपोथेसिस को यूज करके लिखते हैं दैट आई हैव टेकन 1 liter each of hydrogen and oxygen gas at STP वन लीटर हाइड्रोजन एंड 1 लीटर ऑक्सीजन, मतलब वॉल्यूम सेम है.
STP, standard temperature and pressure, STP, standard temperature and pressure, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर है 273 केल्विन, दोनों गैसेस का प्रेशर है 1 बार और दोनों गैसेस का वॉल्यूम है 1 लीटर. टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम of all gases contain same number of molecule. So I can say number of molecules of hydrogen is equal to number of molecules of oxygen is equal to n. जितने मॉलिक्यूल सैंपल में हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल सैंपल में ऑक्सीजन के भी होंगे. दैट विल बी इक्वल टू द n. ठीक है, ये हमें नंबर का, हमें एक्चुअल नंबर नहीं पता लगा लेकिन ये पता चल गया कि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है. नाउ वी एक्सपेरिमेंटली फाइंड द वेट ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन एंड वी फाइंड द वेट ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन. हमने क्या किया, 1 लीटर हाइड्रोजन का वेट फाइंड किया कितने ग्राम होता है, और 1 लीटर ऑक्सीजन का भी वेट फाइंड किया वो कितने ग्राम होता है. एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि वेट ऑफ 1 लीटर डाइहाइड्रोजन एट STP, वेट ऑफ 1 लीटर डाइऑक्सीजन एट STP is 16 times of weight of 1 liter dihydrogen at STP. Weight of 1 liter hydrogen at STP is equal to weight of hydrogen into 16. मतलब अगर 1 लीटर हाइड्रोजन का वेट STP पे लेट्स से x ग्राम आता है तो 1 लीटर ऑक्सीजन का वेट हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला वो 16x होता है, हाइड्रोजन के वेट का 16 टाइम्स होता है. और जो 1 लीटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने लिया है STP पे, 1 लीटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपने STP पे लिया है उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n. तो इसका मतलब weight of n molecules of dioxygen is equal to 16 into weight of n molecules of dihydrogen. n and n कैंसिल कर दो, दोनों तरफ इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? weight of 1 molecule of dioxygen is equal to weight of 16 into weight of 1 molecule of dihydrogen. Now 1 molecule of oxygen has 2 atoms and 1 molecule of hydrogen also has 2 atoms, O2 and H2. So we can write 1 molecule of H2 has 2 atoms and 1 molecule of O2 also has 2 atoms. तो 1 मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 2 एटम्स. दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा?
मॉलिक्यूल की जगह लिखो एटम्स। तो वेट ऑफ 2 atoms of dioxygen is equal to 16 into weight of 2 atoms of hydrogen। इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? वेट ऑफ 1 atom of dioxygen is equal to 16 into weight of 1 atom of hydrogen। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने हमें एक रास्ता दिखाया कि अगर आप 2 गैसेस लेते हो, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इस आइडिया को उठा के हमने उन दोनों गैसेस का वेट फाइंड किया। हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो 1 लीटर है और हाइड्रोजन जो 1 लीटर है, जिनमें सेम मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का वेट हाइड्रोजन के वेट का 16 टाइम्स है 1 लीटर गैस का। 1 लीटर गैस में दोनों में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। जब n मॉलिक्यूल्स के वेट का रिलेशन आ गया तो 1 मॉलिक्यूल के वेट का रिलेशन आ जाएगा, और 1 मॉलिक्यूल के वेट का रिलेशन आ गया तो 1 एटम के मॉलिक्यूल का रिलेशन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस बना लेते हैं और हाइड्रोजन के मास को बोल देते हैं 1 यूनिट। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, mass of oxygen atom will be equal to 16 unit। हमने कार्बन 12 को रेफरेंस नहीं लिया, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, सो आई कैन राइट द रिलेशन मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16 into mass of hydrogen atom। लेकिन हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन के मासेस को यूज करके जब हम दूसरे एटॉमिक मासेस फाइंड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल आते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में नहीं है, सपोज आयरन का एटॉमिक मास मुझे हाइड्रोजन को यूज करके फाइंड करना है, आयरन का, मेटल का मास मुझे हाइड्रोजन को यूज करके फाइंड करना है, तो वहां पे मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। ठीक है, और हम वहां पे केमिकल मेथड यूज करते हैं। हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ मेनी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन को रेफरेंस बनाया बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ऑल द एलिमेंट्स। Now there is one small problem, that oxygen is not the lightest element. What I am trying to say is, अगर मुझे इस मार्कर का वेट फाइंड करना है तो मैं ये कैप रेफरेंस में यूज कर सकता हूं, बिकॉज मार्कर ज्यादा हैवी है और कैप लाइट है। तो 1 कैप, 2 कैप, 3 कैप, ऐसे 10 कैप रखे और मार्कर बैलेंस हो गया। तो लाइटर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस की तरह यूज करके हैवियर का मास फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हैवियर को यूज करेंगे अगर मैं इस कैप का मास फाइंड करने के लिए, क्या मैं मार्कर को यूज कर सकता हूं? क्या पूरे मार्कर को? नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कैप इज लाइटर एंड द मार्कर इज हैवियर। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को रेफरेंस बनाना है तो मैं पूरे ऑक्सीजन के एटम को रेफरेंस नहीं ले सकता, मुझे ऑक्सीजन के मास को यूनिट मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 यूनिट। तो उसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे। 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं रेफरेंस में हाइड्रोजन की जगह यूज कर सकता हूं 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो फॉर नाउ उसका मतलब होगा कि सोडियम का मास अप्रोक्सीमेटली
सोडियम का मास अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोजन का 23 टाइम्स होता है। तो अगर मैं सोडियम के मास को हाइड्रोजन से कंपेयर करता हूं, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, तो मैं कह सकता हूं कि सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यूज करके हमने बेसिकली सभी एटॉमिक मासेस को फाइंड किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और 12 टाइम्स ऑफ 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हमने ऑक्सीजन को यूज करके सभी एलिमेंट्स के अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मासेस फाइंड कर लिए, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आया। ऑक्सीजन के एक्चुअली 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। अब हमें स्केल चेंज भी करना है टू मेक इट मोर साइंटिफिकली करेक्ट, और एग्जिस्टिंग एटॉमिक मास की टेबल को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। ठीक है, तो फिर बहुत सारे आइसोटोप्स को चेक किया गया, बाद में पता चला कि कार्बन के ऑल्दो 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13 एंड 14, और अगर हम कार्बन 12 को रेफरेंस बनाएंगे, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं 12, 13, 14, उसमें से कार्बन 12 को अगर हम रेफरेंस बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग एटॉमिक मास टेबल डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो कार्बन के बाकी के 2 आइसोटोप्स हैं वो नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन में होते हैं नेचर में, तो कार्बन को रेफरेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम कार्बन को रेफरेंस बनाएंगे, अगेन आई सेड हैवियर एटम कैन नॉट बी अ रेफरेंस, पूरा एटम कार्बन का रेफरेंस नहीं हो सकता बिकॉज कार्बन इज नॉट द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो हमें क्या पता चला, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, mass of hydrogen is 1/16 of mass of oxygen, mass of hydrogen is 1/16 of the mass of oxygen, and 1/16 of mass of oxygen is equal to 1/12 of mass of carbon 12। तो हमने फाइनली रेफरेंस किसको सेलेक्ट किया, 1/12 of mass of carbon 12 को। दिस इज जस्ट एन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कि हमने कार्बन 12 को रेफरेंस कैसे सेलेक्ट किया। So this is about the idea of the atomic mass and relative atomic mass.